वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्म परानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभं माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भगवान महर्षि पतंजलि के इस अमर शास्त्र का, जो कि वास्तव में हमारा भारतीय प्राचीन मनोविज्ञान है और इसकी जो गहराई है वहां तक अभी के मनोवैज्ञानिकों को पहुंचना है। ऐसे इस अमर शास्त्र का विचार करते समय उनके सूत्रों के पाठक्रम को बदल करके हमें सरलता से अर्थ का चिंतन करना आ जाए, इसलिए हम लोग योगश्चित्तवृत्ति निरोधा इसमें आए हुए वृत्ति शब्द का विचार कर रहे हैं। वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, इसका विचार हमने कर लिया था। प्रमाण कहते हैं ज्ञान के साधन को, और प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र, इन तीनों प्रमाणों से प्राप्त होने वाला ज्ञान कैसे हमारा कल्याण भी कर सकता है और हमें बहिर्मुख करके अकल्याण की ओर भी ले जा सकता है, इसका विचार हम कर रहे थे। हमें सावधान रहना चाहिए, सारा ज्ञान उद्धार के ही काम नहीं आता है। अनेक बार अवांछित ज्ञान पतन की ओर भी ले जा सकता है। इसी को क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति ऐसा विभाजन करके भगवान पतंजलि ने हमारे सामने रखा। दूसरा सूत्र उनका कहता है, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। प्रमाण वृत्ति में ज्ञान है, यह दूसरी जो विपर्यय वृत्ति है इसमें भ्रम है। देखो, ध्यान यह रखना कि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति हमारे भीतर की असंख्य वृत्तियां जो वास्तव में अनगिनत हैं और उनके संस्कार हमारे भीतर जन्म जन्मांतर से एकत्रित हैं, उन सारी वृत्तियों का विभाजन, वर्गीकरण इन 5 वर्गों में, 5 कैटेगरीज में भगवान पतंजलि ने किया है और इससे अधिक वर्ग हो नहीं सकते। कोई भी वृत्ति इनमें आएगी और हम इन 5 वृत्तियों में से किसी न किसी वृत्ति में हरदम रहते हैं। यह नियम नहीं है कि कब किस वृत्ति में रहेंगे, लेकिन जब जिस भी वृत्ति में रहेंगे वह वृत्ति इन 5 वर्गों के अंतर्गत कहीं न कहीं आएगी। कभी कभी हम ज्ञान का विचार करते हैं तो अनेक बार हम भ्रम में होते हैं। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, यह गलत ज्ञान है जिसको हम भ्रम कह रहे हैं, विपर्यय कह रहे हैं। मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम,
क्योंकि वहां पर उस प्रकार की कोई वस्तु है नहीं और हमें लगा कि वहां पर कुछ वैसा है। जैसे मंद प्रकाश में हम आगे जा रहे हैं और सामने वास्तव में कोई खंभा है तो खंभा, लेकिन हमें ऐसे लगा कि कोई तो भी वहां पर खड़ा है। यह हमारा भ्रम है, इसी को विपर्यय कहते हैं। और ऐसा विपर्यय हम रोज कितनी ही बार अनुभव करते रहते हैं। आप लोगों को पता है, हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन जा रही है, वास्तव में अनेक बार आपने देखा होगा कि हम स्टेशन पर ट्रेन में बैठे हैं, समीप की ट्रेन जा रही है, हमें लगता है हमारी ट्रेन निकल गई, हमारी दृष्टि को यह भ्रम हो गया। रेल में बैठ करके हम आगे जा रहे हैं और दिखता हमें यह है कि वृक्ष पीछे भाग रहे हैं। यह हमारी भ्रमात्मक प्रतीति, इसको विपर्यय कहते हैं। यह भी दो प्रकार का है। यह हमारे भीतर क्लेश को निर्माण कर सकता है, राग द्वेषों को निर्माण कर सकता है, हमें शरीर के विकारों के भाव पर ला सकता है, और दूसरी ओर कभी कभी इसी प्रकार का भ्रमात्मक ज्ञान हमारा कल्याण भी कर देता है। वो है तो भ्रम, लेकिन उस भ्रम ने भी कल्याण कर दिया। और इसलिए इस प्रकार का विपर्ययात्मक उपदेश अनेक बार किया जाता है। मैं एक घर में बैठा था, मेरे परिचित का घर था। वो दादी मां अपने पोते को दवा पिलाना चाहती थी, वो पी नहीं रहा था। दादी मां ने उसे कहा कि देखो, ये दवा पी लोगे तो परीक्षा में पहला नंबर आएगा। और मजे की बात, मेरी ओर देख करके कहा, देखो महाराज भी यही कहते हैं। उस बच्चे ने मेरी ओर देखा, मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा हां। बच्चे ने वो दवा पी ली। अब ये बताइए, उस दवा पीने का और परीक्षा में प्रथम क्रमांक लाने का क्या संबंध है? यह वास्तव में विपर्यय है, यह भ्रमात्मक ज्ञान है। लेकिन इस प्रकार के भ्रमात्मक ज्ञान ने उसका तो कल्याण कर दिया। उसके लिए उस समय दवा लेना आवश्यक था, उतना काम उसका हो गया। हमारे ग्रंथों में अनेक स्थानों पर बहुत सारी फलश्रुतियां आती है। यह स्तोत्र पढ़ लेने से इतना फल मिलेगा, इतना फल मिलेगा, और इसको एक बार पढ़ लेने से ही ब्रह्महत्या आदिकों से भी पातक नष्ट हो जाएंगे। इन बातों को लेकर के हम कभी कभी हमारे ग्रंथों की आलोचना करते हैं, क्योंकि हम मूढ़ हैं, हमने उन ग्रंथों को ठीक से समझा नहीं है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा, रोचनार्था फलश्रुति। उस साधक का, उस जिज्ञासु का श्रद्धा भाव उसमें जागृत करने के लिए शास्त्रकार ने यह उसको प्रलोभन दिखाया है। वह शायद सही नहीं भी होगा, वो सही नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन शायद सही नहीं भी होगा। फिर भी उसके कारण यदि वह उस मंत्र का जप करता है, स्तोत्र का पाठ करता है, उसका तो कल्याण होने वाला है। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। मुझे एक प्रसंग याद आ गया। घर में सास बहू के बहुत झगड़े होते थे। तो बहू एक महाराज के पास गई, जाती थी दर्शन के लिए। तो उसने कहा, कुछ तो भी मुझे दवा दीजिए, कुछ तो भी उपाय कीजिए। बहुत झगड़े होते हैं। महात्मा बड़े सधे हुए थे। उन्होंने कहा ठीक है,
श्रद्धा रख करके मेरी दवा का मैं कहता हूं ऐसे उपयोग करो, तो गुण जरूर आएगा, झगड़े खत्म हो जाएंगे। और उन्होंने भीतर जाकर के कुछ पुड़ियां लाई और कहा, जब भी झगड़े का प्रसंग आवे तो आधे कप पानी में एक पुड़िया डाल देना और मुख में रख लेना, और जब तक सांस बोलती रहे तब तक निगलना नहीं। श्रद्धा से बहू ने इसका आरंभ किया और वास्तव में उनके घर के कलह कम हो गए। महात्मा ने बताया, उस बहू को नहीं बताया, अपने साथी को बताया कि भैया मैंने केवल पीसी हुई चीनी की पुड़िया दी और आधे कप पानी में उसको डाल करके जब तक सांस बोलती रहती है तब तक मुख में रखना ये कहा। इसका परिणाम ये हो गया कि अपने आप उसका बोलना बंद हो गया, क्योंकि वह उसे पानी मुख में रखना है। इसका बोलना थम गया, तो बोल बोल करके सांस कितना बोलेगी वो भी थमने लग गई। बात क्या है? अब यह कोई ज्ञान की बात तो नहीं है, यह विपर्यय है। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। वो वैसा है नहीं, लेकिन उस प्रकार से उसको कहा गया, लेकिन परिणाम तो अच्छा हो गया ना। तो कभी कभी अज्ञान से भी हमारा कल्याण हो सकता है श्रद्धा रखने पर, और वह क्लेश कारक भी हो सकता है यदि हमें भ्रम ही होता गया, डर निर्माण हो जाता है। यह दूसरे प्रकार की वृत्ति। तीसरी वृत्ति है विकल्प। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। भगवान पतंजलि ने इसका वर्णन किया। कभी कभी हमारे मन में ऐसी कल्पनाएं उठती है जो वास्तव में कहीं पर भी देखने नहीं मिलती है। शब्द के रूप में तो उसको कह दिया, लेकिन वस्तु शून्य, वैसी वस्तु कभी देखी नहीं, होती नहीं। यह फैंटेसी, हम अपने ख्यालों में खोए हुए रहते हैं। देखो, मैंने एक शब्द कहा, खरगोश के सींग। अब खरगोश के कभी सींग होते नहीं है, लेकिन यह केवल एक कल्पना की सृष्टि है, इमेजिनेशन है। और ऐसी कितनी ही इमेजिनेशन, ऐसी कितनी ही कल्पना की सृष्टि हम अपनी अपनी रचते रहते हैं। शेख चिल्ली का नाम आपने सुना ना? उस पुराने शेख चिल्ली को जाने दीजिए, हम में भी ये बैठा हुआ है। हम भी ऐसे ही ख्यालों में खोए हुए रहते हैं और खूब सारी संपत्ति की कल्पना करते रहते हैं, बड़े बड़े पदों की कल्पना करते रहते हैं, अपने घर के लौकिक भौतिक सुखों की कल्पनाएं करते रहे, उन्हीं में रहते। ये विकल्प, ये भी यदि भौतिकता की ओर गिराने वाला, राग द्वेषों को निर्माण करने वाला हमारे भीतर का मनोराज्य, यही तो मनोराज्य है। यदि यह हमारे भीतर राग द्वेषों को निर्माण करने वाला हो तो वह क्लिष्ट क्लेश कारक हो गया। और यदि उस प्रकार के कल्पना सृष्टि में जाकर के हम अधिक अंतर्मुख होते होंगे, विषयों से दूर होते होंगे, तो वह मनोराज्य भी हम लोगों को तारता है, उससे भी कल्याण होता है।
सच्ची बात बताऊं, भगवान महादेव जी की जब हम मानस पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? रत्नई कल्पितमासनम हिमजलई स्नानंच दिव्यांबरम, ऐसे सुंदर सिंहासन की कल्पना करते हैं जिसमें पता नहीं कितने रत्न लगे हैं। गंगोत्री से लाया हुआ, फ्लाइट से लाया हुआ गंगा जल स्वर्ण के कलश में लेकर के मैं भगवान महादेव जी की सेवा कर रहा हूं। यह मनोराज्य है ना, लेकिन ये आपका उद्धार करेगा, ये कल्पनाएं आपको तारेगी, इसलिए ये अक्लिष्ट है, शुभ है। हमारे आचार्य कदा वृंदारण्ये, अरे कब वो दिन आएंगे जब मैं वृंदावन में बैठ करके प्रसीदेत्याक्रोशन निमिषमिव नेष्यामि दिव, वृंदावन के किसी वन में मैं बैठा हूं, शाम शाम पुकार रहा हूं। कब वो दिन आएंगे? भगवान आदि शंकराचार्य महाराज कल्पना करते हैं कब वो समय आएगा जब मैं हिमालय के किसी कंदरा में बैठ करके भगवान शिव के ध्यान में इतना लीन हो जाऊंगा, हिल भी नहीं पाऊंगा। बड़े बड़े पंछी आकर के मेरे जटाओं में अपने घोंसले बना देंगे, मैं नहीं। ये कल्पना है ना, लेकिन ये कल्पना आपके भीतर सात्विकता को निर्माण करती है, ये आपका उद्धार करेगी। आपने सुना होगा भगवान नारायण क्षीर सागर में विराजमान है। क्षीर सागर, एक लुटिया भर दूध मिलना कठिन हम लोगों को, लेकिन कल्पना हम दूध के सागर की करते हैं। ये कल्पनाएं होने पर भी ये हमारी उद्धारक कल्पनाएं हैं, ध्यान रखना। राग द्वेषों को निर्माण करने वाली, संसार की ओर पतनोन्मुख करने वाली कल्पनाएं, वह विकल्प क्लेश कारक है और यह उद्धारक है। विपर्यय और विकल्प में एक अंतर है, ध्यान रखना। विपर्यय का जो भ्रम है वह हमारे अधीन नहीं होता है, लेकिन विकल्प में जो मनोराज्य है वो हमारे अधीन होता है। फिर कहते हैं निद्रा प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतया। निद्रा भी एक वृत्ति है और यह अभाव प्रत्याल मना वृत्तिर निद्रा, ऐसा उसका वर्णन किया। जहां कोई आधार नहीं, ऐसी स्थिति में हमारा मन अभाव के प्रत्यय का आलम्बन लेकर के रहता है। अभाव के ही आधार से वो है, वहां पर उस निद्रा में हमें प्रतीति कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय हम तो हैं, लेकिन हमें किसी प्रकार की प्रतीति नहीं है, चाहे वो निद्रा की अवस्था है, चाहे मूर्छा की अवस्था है। यह भी क्लेश कारक और क्लेश रहित इस प्रकार की हो सकती है। यदि अच्छी निद्रा आई और सवेरे उठते ही सत्वगुण का उदय हो गया, ऐसा लगने लग गया कि वाह कैसी बढ़िया निद्रा आई, मन में उत्साह का संचार हो गया, यह अच्छी नींद। जग तो गए फिर भी शरीर भारी भारी है, उठने को मन नहीं करता है, यह क्लेश कारक हो गई। क्लेश रहित और क्लेश कारक अच्छी निद्रा और कनिष्ठ निद्रा, गौण निद्रा। उसी प्रकार हमारे भीतर असंख्य स्मृतियां भरी हुई है
कितनी सारी, कितने वर्षों की, कितने जन्मों की। ध्यान रखना, इन सभी क्लेश कारक वृत्तियों को अक्लिष्ट वृत्तियों में बदलना, हमारे चित्त का शुद्धिकरण करते रहना, योग में यह सबसे पहले आवश्यक है। कैसे निद्रा और स्मृति के बारे में यह किया जा सकता है, कल देखेंगे। ननेश।